अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है। इसके अंदर यहाँ पे है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और एक हमारे पास टॉपिक है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं पेपर्स के अंदर, तो इनको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, इनहेलिंग करते हैं, सांस को अंदर लेके जाते हैं, और जब हम लोग एक्सहेलिंग करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, यानी कि हम जो ब्रीदिंग करते हैं, और ब्रीदिंग के दौरान जितनी एयर हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और जितनी बाहर लेके जाते हैं, उसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग कह रहा है कि अकर इन अ साइक्लिक मैनर। जो हम लोग सांस लेते हैं वो एक साइक्लिक मैनर के अंदर हम लोग लेते हैं, यानी कि सांस जो है वो ब्रीदिंग जो है वो बार बार हम लोग रिपीट करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि साइक्लिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट वॉल है और जो हमारे लंग्स हैं, इनके अंदर जो है ना चेंजिंग आती है, इनके अंदर जो प्रेशर है वो चेंज होता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो ये चेंजेस इन प्रेशर कॉजेज चेंज इन लंग वॉल्यूम। जब ब्रीथिंग के दौरान चेस्ट वॉल और जो हमारे लंग्स हैं, जब उनके अंदर चेंजेस आएंगी, जब वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर जो हमारी बॉडी में आ रही है या निकल रही है, इनहेलिंग हो रही है या एक्सहेलिंग हो रही है, उसके अंदर भी चेंज आएगा। अमाउंट ऑफ एयर जो हमारी बॉडी में जा रही है या जो बाहर जा रही है, उसमें चेंज आएगा। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब जो चेंज आता है, मतलब जो हमारी बॉडी में एयर जाती है या बाहर निकलती है, कह रहा है कि वो डिपेंड करता है कि किसी पर्सन की कितनी एज है। जिस तरह कोई बूढ़े लोग होते हैं या जो जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ज़रा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है ना। छोटे बच्चों में थोड़ी सी जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, थोड़ी सी फास्ट होती है। तो जेंडर के अकॉर्डिंग कोई मेल है या फीमेल है, या डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, कोई पर्सन जो है कितना ज़्यादा गहरा सांस ले रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। या किसी पर्सन को कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ तो नहीं है, कोई लंग्स के अंदर कोई उसके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी वजह से भी जो है ना वो चेंज होता है। एयर कितनी अंदर जाती है या कितनी बाहर आती है, उसमें चेंजिंग आ सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की वही डेफिनेशन आप लोगों ने कर लेनी है कि ये हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हम लोग बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, या बॉडी से बाहर लेके जाएंगे एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे। ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये आपने इसके अंदर एक डेफिनेशन करनी है। नंबर 2 कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर जो हम एयर बॉडी के अंदर लेके जाते हैं या बाहर लेके आते हैं, रेस्ट के ऊपर जब हम बैठे हुए हों, कोई भी फिजिकल वर्क ना कर रहे हों, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये भी एक डेफिनेशन है। और जो एवरेज टाइडल वॉल्यूम है, रेस्ट के ऊपर आप 500 ml जो एयर है, ये बॉडी के अंदर लेके जा सकते हैं लंग्स के अंदर, और लंग्स में से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है कह रहा है कि अगर आप एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर लें, और जब आप लोग कोई गहरा सांस लेने के दौरान, जब जिस तरह डाइवर होते हैं और वो जब वो डाइव करते हैं तो वे गहरा सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, उसके दौरान जो है ना वो एक्स्ट्रा एयर जो है अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम का नाम देते हैं। ठीक है। और ये हाई हो सकता है 3000 ml, 3000 ml तक आप अपनी बॉडी में एयर को इंस्पायरेशन के दौरान जब आप डीप ब्रीथ लेंगे, इतनी एयर आप लेके जा सकते हैं। टोटल जो आपकी बॉडी, आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है, वो 6000 ml ऑफ एयर है। इतनी एयर आप जो है वो लंग्स के अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा है, इसका नाम है जी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, सांस का अमल किस तरह कंट्रोल होता है। वैसे तो आपको पता है कि सांस का अमल जो ब्रीदिंग है, ये कंट्रोल नहीं होती, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, वो जो हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारा, हमने जो खुद से सांस अपनी बाई फोर्स रोका होता है, वो ऑटोमेटिकली सांस जो है वो हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें रिलीज करना पड़ेगा, हम दोबारा ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो थोड़ी देर के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं, ब्रीदिंग जो है ये कंट्रोल्ड इनवॉलंटरली, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो चीज़ हमारे कंट्रोल के अंदर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी।
ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। ब्रीदिंग सेंटर जो है एक सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, जिसको हम लोग मेडुला कहते हैं, वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। ओके, वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रीदिंग सेंटर कंट्रोल रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, कितनी रेट से, कितनी स्पीड से और कितनी आपने एयर अंदर लेके जानी है बॉडी में, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? ब्रीथिंग सेंटर के अंदर जो हमारे पास मेडुला है, इस मेडुला का वेंट्रल पोर्शन, ठीक है, वेंट्रल पोर्शन कहते हैं जो जो है ना सामने वाली साइड हो, जिस तरह ये हमारी सामने वाली साइड है, ये सामने वाली साइड है, ये मेरे हाथ की, इसको वेंट्रल कहते हैं, ठीक है। ये वाली साइड जो है इसको डोर्सल कहते हैं। तो वेंट्रल साइड जो कि मेडुला की है, जिसको हम ब्रीदिंग सेंटर भी कह रहे हैं, ये क्या कंट्रोल करता है? कितनी सांस आप अंदर लेके जा सकते हैं और कितनी स्पीड से लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इस वेंट्रल पोर्शन जो है ब्रीदिंग सेंटर का, उसको हम नाम देते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर का नाम देते हैं। ओके, कह रहा है कि सेरिब्रल कोर्टेक्स, ये भी हमारे ब्रेन का ना एक पार्ट है, सेरिब्रल कोर्टेक्स, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा पहले ब्रेन के टॉपिक में, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको। सेरिब्रल कोर्टेक्स ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना। इसके जरिए जो है ना कह रहा है कि आप इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, कितना सांस आप अंदर लेके जा रहे हैं या कितना आपने कम करना है या कितना ज्यादा अंदर लेके जाना है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं सेरिब्रल कोर्टेक्स, जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। तो अगर कह रहा है कि हम जो है ना, यानी कि ये जो है ना सेरिब्रल कोर्टेक्स, इसके जरिए एक्चुअली हम जो है ना क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से कॉन्शियसली, हम अपनी मर्जी से जो सांस को रोकते हैं ना, ठीक है ना, वो हम सेरिब्रल कोर्टेक्स के जरिए रोकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है, इसके जरिए जो आप सांस को अंदर लेके जा रहे हैं या बाहर निकालते हैं, इसको आप कुछ देर के लिए तो ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन जो है फिर अगर सांस आपने रोका हुआ है, ब्रीदिंग आपने रोकी रोकी हुई है, तो क्या होगा? अगर आपकी बॉडी में ब्रीदिंग रोकने से जब ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है, तो ब्रीदिंग सेंटर क्या करेगा? रिज्यूम इट्स एक्टिविटी, वो अपना काम दोबारा स्टार्ट कर देगा और आपको जो आपने सांस रोका हुआ है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो इमोशंस एक्टिंग थ्रू रेस्पिरेटरी सेंटर, इमोशंस एक्टिंग थ्रू लिम्बिक सिस्टम कैन अफेक्ट रेस्पिरेटरी सेंटर, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं ना मेडुला के ऊपर, जिसको हम ब्रीदिंग सेंटर भी कह रहे हैं या जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सेंटर भी कह रहे हैं, इसके ऊपर जो है ना जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस भी जो है ना इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। इमोशंस किसके जरिए इफेक्ट करते हैं? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ना एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये हमारे ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर डिफरेंट फर्दर स्ट्रक्चर है। लिम्बिक सिस्टम में एक होता है अमिगडाला। अमिगडाला जो है हमारा फियर ऑफ एंजाइटी वगैरह को जो है वो कंट्रोल करता है। या जो हिप्पोकैम्पस है, ये जो है वो मेमोरीज को कंट्रोल करता है, मेमोरीज जो हमारी होती हैं, ठीक है, उसको ये चेंज भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को, बॉडी के हंगर को, थ्रस्ट को ये कंट्रोल करता है। तो ये तीनों चीज़ों को, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला, इन तीनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं? लिम्बिक सिस्टम। इसके जरिए भी कुछ ना कुछ ब्रीदिंग जो है वो क्या होती है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बाकी इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।